जैसे रामकृष्ण जी थे, परमहंस हम्म, हम्म, थे, और हिंदुओं में मांस खाना धर्म में नहीं आता, और वो मछली खाते थे, और वो परमहंस थे। और पका हुआ अब जहाँ पे उपलब्ध नहीं है वहाँ पे खाया जाता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम धर्म और अधर्म की बात करेंगे तो सबसे पहला धर्म तो है आत्मरक्षा। मेरे घर पे भी मीट खाया जाता था। श्री कृष्ण को लेके कि जो उन्होंने महाभारत में डिसीजन लिए, जी जैसे कि कर्ण को जी जिस अवस्था में मारा गया, जी द्रोणाचार्य के लिए झूठ का जी जी उपयोग हुआ, जी दुर्योधन के अगेंस्ट भी रूल ब्रेक कर दिया गया जी इशारे से कि इसकी जांग पे मारना है। जी ऐसी महाभारत की हैं, ठीक है। तो जब ये जो बातें आती हैं ना, ये इन पॉइंट को जब रखा जाता है कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने भी शायद अपने ही बनाए हुए रूल को फॉलो नहीं किया। किसी छवि या मूर्ति पूजा के अलावा अगर मैं किसी अपने में, चाहे वो अपनी प्रेमिका या प्रेमी में जी जी या अपने माता में, पिता में, किसी रिश्ते में या अपने बच्चे में भगवान का रूप मानकर उसको रब मानता हूँ और उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही आ रही है, जी ठीक है, तो इसमें क्या बुराई है? फिर मुझे क्या, तब भी मुझे उस छवि की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने तो उनको अपना रब मान लिया। बहुत दशकों से पानी दे रहे थे, लेकिन चांद पे जाके पता लगा चांद पे तो पानी ही नहीं है, हमारा पानी पहुंचा ही नहीं, हम दिए जा रहे थे। रॉकेट सूरज के आगे लाखों सूरज पता कर चुके हैं हम आज विज्ञान की खोज से। जब रॉकेट निकलता है, लोग हमारे वहाँ पहुँचते हैं तो रास्ते में कहीं कोई बैठा दिखा नहीं, मंजी किसी ने चारपाई डाई हो, बैठा हो, या कोई ऐसी बात हो। तो हम जो ये ऊपर की बातें करते हैं ना, जो हम जिस स्वर्ग की बातें करते हैं, वो हमें कैसे दिखेगा? बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से, आपने कहा नहीं वो बात सही है तो वहाँ तक पहुँचने का स्वागत है अरविंद जी एक बार फिर से। तो पिछली जो हमारी बातचीत हुई पॉडकास्ट, उसमें जो केंद्र था हमारा वो ज़्यादा धर्म के ऊपर रहा, जी लेकिन बात निकल के आ रही थी साथ में अधर्म की भी। तो आज हम बात करने वाले हैं अधर्म के ऊपर। जी तो अधर्म को आप किस तरह से धर्म से अलग रखेंगे? हमने धर्म की जो परिभाषा बताई थी उसके अनुसार हम अर्थात हमारा मैं जितना परमात्मा या हमारे मूल स्वरूप के निकट पहुंचता है उतना ही हम धार्मिक होते जाते हैं। धार्मिक व्यक्तियों के जो भी लक्षण विभिन्न धर्मों में वर्णित हैं वो लक्षण हमें प्रकट होने लगते हैं, और ठीक इसके विपरीत जितना हम उस केंद्र बिंदु से अर्थात परमात्मा से अपने मूल स्वरूप से दूर होते जाएंगे उतना ही हम अधार्मिक होते जाएंगे, और हमारे में अधार्मिक व्यक्तियों के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। वो लक्षण क्या है? वो लक्षण जैसा कि मानव धर्म में बताया जाता है या सभी धर्मों में वो लक्षण लगभग समान हैं। कुछ एक चीज़ों को छोड़ के जो जैसे संस्कृति के आधार पे उसमें जोड़ दी गई हैं, उनको यदि हम छोड़ देंगे तो धार्मिक और अधार्मिक व्यक्तियों के लक्षण सभी धर्मों में मानवता, जी दया, जी यही बेसिकली यही है ना। जैसे आपने संस्कृति की बात की, अब अगर हम धर्म के नज़रिए से अधर्म को देखेंगे, जो हमें एक नॉर्मल जो सिखाया, जो पढ़ाया या जो हम देखते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो आम झगड़े हैं मानव के अंदर, वो जी खाने पीने को लेकर हो जाए, ठीक है, किसी और पहनने को लेकर हो जाए, वस्त्र धारण करने को लेकर हो जाए, या किसी भी ऐसी बात को लेकर हो जाए। और अब तो हम लोग भाषा पे भी झगड़ना शुरू कर दिए। हाँ, अब धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म सभी एक समान, अगर हम संदेश की बात करें, लेकिन धर्म के साथ फिर कुछ और बातें आती हैं। किसी धर्म में कुछ खाने पीने को लेके मनाही है, किसी में नहीं है, और किसी में बिल्कुल भी नहीं है।
अगर हम इस बात पर आएंगे जी, जी। तो है सब वो धर्म ही। तो धार्मिक जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म से अगर जुड़ा हुआ है तो वो किस तरह से समझ पाएगा कि मेरे लिए धर्म और अधर्म है क्या, मैं किस तरह से धर्मी हूं या मैं किस तरह से अधर्मी हूं। जी। आज अगर मॉडर्न युग की भी बात करें तो इसको आप किस तरह से एक सिंपल तरीके से ये समझा जाए कि मैं अधर्मी हूं, मैं धर्मी नहीं हूं। मूल चीज़ तो आपको यही समझनी है कि जैसे खाने-पीने की जो बातें आपने की हैं, तो ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि जैसे जहाँ पे मान लो कि फल, सब्जियाँ ये सब ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध ना हों, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कोई रहता है, जहाँ पे सिर्फ़ जीव-जंतु ही उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे वो मांस का भक्षण करेगा, क्योंकि जीवन यापन के लिए उसको खाना तो है ही। तो ये तो परिवेश, परिस्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार बनता है, ये तो अलग चीज़ हो गई। तो ये धर्म का हिस्सा हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो जैसे रामकृष्ण जी थे, परमहंस थे हम्म और हिंदुओं में मांस खाना धर्म में नहीं आता और वो मछली खाते थे और वो परमहंस थे। तो इसका कारण यही है कि वो वहाँ पे मतलब जहाँ वो रह रहे थे, उस क्षेत्र का प्रमुख भोजन ही वही है। तो शायद जो बंगाली हिंदू हैं तो वो कुछ धार्मिक त्योहारों पे स्पेसिफिक, अब मैं मेंशन नहीं करूँगा, वहाँ नॉनवेज खाया जाता है और वहाँ की रीत है। मुझे भी अभी पिछले दिनों कोई वहाँ से मिला तो मुझे पता चला, शायद उन्होंने कंफर्म कर दिया मुझे कि ऐसा ही होता है। तो जैसे आपने कहा कि धर्म हिंदू धर्म में वर्जित है, नहीं खा सकते, लेकिन वहाँ का वो कल्चर है, वहाँ पूछा जाता है अच्छा आप नहीं खा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि हमारे यहाँ तो झगड़े हो रहे हैं, उस पर दंगा फसाद हो रहा है। और जहाँ से आप आते हो यूपी, वहाँ से तो ये होता है कि हमने पिछले दिनों जैसी खबरें सुनी हैं कि लोगों को सिर्फ इसीलिए मारा गया कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, उसमें भैंस थी या कोई और भी जानवर था, या बकरी थी या बकरा था, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है वो बाद की बात है, लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्ट ही कर रहे थे, किसान ही थे, उनको भी मारा गया। जो मनुष्य है, तो ये मांस भक्षण के लिए तो नहीं बना है। मेरा जो मानना है, पहली चीज़। क्योंकि हमने ये देखा है चाहे जैसे पक्षी हैं, तो पक्षियों में भी आपने देखा जैसे बाज है, चील है, तो ये मांस खाते हैं, तो इनकी चोंच नुकीली होती है, उससे नोच के मांस खाते हैं। अगर पशुओं में देखा जाए शेर है, कुत्ता है या जो भी शिकारी हैं, तो उनके भी 2 दाँत नुकीले होते हैं मांस नोचने के लिए, पहली चीज़ तो ये। और अगर मनुष्यों को देखा जाए तो इनके दाँत इस तरह के नहीं होते हैं। तो ये मतलब कच्चा तो खाते ही नहीं है इसीलिए। और पका हुआ अब जहाँ पे उपलब्ध नहीं है वहाँ पे खाया जाता है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम धर्म और अधर्म की बात करेंगे, तो सबसे पहला धर्म तो है आत्मरक्षा और ये सभी का अधिकार है। मनुष्य छोड़ो पशु पक्षी भी इसको प्राथमिकता देते हैं और मनुष्य भी प्राथमिकता देते हैं, कानून भी इसे मानता है। तो जहाँ पे आपको कुछ खाने को नहीं है, यदि आप कुछ नहीं खाएँगे, तो आप मर जाएँगे। तो उस मरने से बेहतर है यदि मरा हुआ कोई पड़ा है, पशु-पक्षी कुछ है, तो आप उसका भोजन कर लें मांस का, वो पाप नहीं है या गलत नहीं है। यदि मरा हुआ उपलब्ध नहीं है, तो मार के भी खा सकते हैं, लेकिन वो चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे कि जीवन तो उन फसलों में भी है जो हम खाते हैं, क्या उनमें जीवन नहीं है? उनमें भी जीवन है। वो भी पैदा हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, बड़ फूल हाँ, रही हैं। लेकिन क्या है कि उनका चेतना का स्तर थोड़ा निम्न है। जैसे अभी मान लीजिए आप किसी कीड़े को मारेंगे, तो वो तड़पेगा।
वो तड़पन आपको भी दिखाई पड़ेगी। और जब हम पेड़ को काटते हैं उसको भी थोड़ा बहुत रियलाइज होता होगा, हरे पेड़ को काटते हैं। थोड़ा नहीं, बहुत रियलाइज होता है। लेकिन मैं आपको ना एक रेफरेंस देता हूँ, सॉरी जी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। नहीं नहीं बताइए। जब जो हम नहीं सुनते वो फ्रिक्वेंसी कुत्ता सुन सकता है, हाँ और वो 3000 से ऊपर फ्रिक्वेंसी सुनता है, जी जी मेगाहर्ट्ज, और 8000 से ऊपर फ्रिक्वेंसी हम्म, चूहा सुन सकता है। जी ठीक है, वो उसका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है, वो हमें सुनती ही नहीं। हमें 10,000 के बाद तो हम बहरे हो जाते हैं। जी 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 जब कुत्ता रोता है तो हमें वो सुन नहीं रहा होता जो कुत्ता सुन रहा होता है। जी मैंने रेफरेंस दी है इसी संदर्भ में। वो अगर आप खा रहे हो जो फल सब्जियां, उनकी फ्रिक्वेंसी, शायद उनका रोना चिल्लाना हम सुन नहीं पाते। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि उनके पास वो यंत्र ऐसे नहीं हमारे है, पास यंत्र नहीं है वो। तो मतलब उनका वो तड़पना हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज है कि बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं जो कम तड़पते हैं। अब इसी जगह पे आप किसी बड़े जीव को जब मारते हैं, जैसे बकरी हो, गाय है, भैंस है, कुछ भी है, तो वो उससे ज्यादा तड़पते हैं। जो वो पहली मापदंड चीज में तो अब हम नहीं जा सकते, क्योंकि नहीं, उसका एक्सप्रेशन तो वो जो कटा है वही बताएगा, है ना। उनका तड़पना हम देखते हैं। देख ही सकते हैं हम, हाँ वो तो झेल नहीं सकते, जहाँ हम सही, अल्फाज में बता नहीं सकते हाँ हैं। हाँ। अब उसकी जगह पे यदि किसी मनुष्य को कोई मारता है, तब वो उससे भी ज्यादा तड़पना वो उसका देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाप और पुण्य का निर्धारण होता है, ये उसके चेतना के स्तर के हिसाब से, यानी कि उसके जो यंत्र हैं अभिव्यक्ति के, उनसे वो क्या क्या अभिव्यक्त करता है, वो क्या सोचता है, कैसा सोचता है, जिसके प्रति मतलब कर्म हुआ है वो, और जिसने कर्म किया है वो उसके प्रति क्या सोचता बड़ी है। आसान भाषा में हम नॉनवेज खाने वाले या वेजिटेरियन खाने वालों को ये नहीं बोल सकते कि आप धार्मिक नहीं हैं। जो लोग जीव के स्वाद के लिए या अपने स्वार्थ के लिए हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन रहता है कि भैया फिर मैं तो धर्म ही चेंज कर लूँ, वो धर्म एक्सेप्ट कर लूँ जो ये चीज़ें मुझे बड़ी आसानी से अलाउ करता है। खैर, ये तो हुआ। लेकिन मैं एक चीज और हाँ कहना जी, चाहूंगा जी, कि जैसे मीट खाने की कहीं मनाही अगर है या नहीं है वो विषय नहीं है, लेकिन जो चीज नेचुरल नहीं है हमारे हिसाब से, तो वो मतलब आध्यात्म में रुकावट तो उससे पड़ती है। ऐसा नहीं कि रामकृष्ण परमहंस जी अगर मछली खा के आध्यात्मिक हो गए, परमहंस हो गए, तो सभी हो जाएंगे, ये कंपलसरी नहीं है। मतलब इससे क्या है कि किसी जीव की जब हत्या हो रही है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं भी, मेरे घर पे भी मीट खाया जाता था, बचपन से मैं भी खाता था, मेरे घर में भी लोग खाते थे। लेकिन क्या होता था कि मैं कभी खरीदने नहीं जाता था। जब मैं जाता था तो हमारे रिलेटिव थे, उनको पैसे दे देता था, झोला दे देता था, मीट आ जाती थी, लेके मैं घर आ जाता था, बन जाती थी, खा लेता था। लेकिन एक बार मैं गया तो वो जो रिलेटिव थे वो भी गए, और उन्होंने कहा कि आप भी साथ में दादा चलते, अगर चलना चाहें तो चलें। तो मैं भी साथ में चला गया। लेकिन जब मैंने वहां पे देखा कि मीट वाले ने मुर्गे को निकाला और जब उसको काटा, तो उसका तड़पना जब मैंने देखा, तो मुझको रियलाइज हुआ यार, मतलब खाने के लिए इतना कुछ है, उसके बावजूद ये इस जीव की हत्या हो रही है। और यदि मैं इसको लेने नहीं आता तो कम से कम एक मुर्गा तो कम कटता। तो मुझे अंदर से बहुत ही बुरा लगा कि मैं सिर्फ, मतलब इसका क्या दोष है। अगर लोग जैसे ऐसा भी तर्क देते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो मुर्गों का क्या होगा या बकरी का क्या होगा, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं खाएंगे तो इन मनुष्यों का क्या आपसे होगा। जीव का तड़पना नहीं देखा गया, जी, तो कहने का भाव ये आ गया कि ये जो तड़पन है, जो तड़पन हमने उत्पन्न की, जिसका कारण हम बने, हाँ वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हाँ सिर्फ जानवरों पे लागू नहीं होती। किसी का पैसा मार लिया, हाँ किसी का हक छीन लिया, हाँ हाँ किसी जी के साथ प्रेम में धोखा दे दिया, जी जी जी, किसी को किसी भी तरह से उसको तड़पा दिया हमने। हाँ हाँ, तो ये बाबा गलत नानक है। जी ने जो हमें एक बात समझाई है
मैं उसको इस हिसाब से देखता हूँ कि अगर जो रोटियों में खून दिखाया गया है ना, अगर मैं बैठ के देखूं कि अभी मेरी रोटी में खून निकलेगा, वो इस तरह से नहीं समझाया गया। वो किसी के हक के ऊपर, जी वो किसी के उसके ऊपर बात की गई है कि वो फिर तड़पेगा, है ना। आज बहुत मॉडर्न लाइफ है, बहुत ऐसे भी काम हैं कि जो हम गलत करते हैं जिसके कारण तड़पन पैदा होती है, जैसे कि धोखा देना हो गया, किसी का हक मारना हो गया, रिश्वत लेना हो गया। इसको हम चाय पानी पे ले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी गलत होती हैं। और सबसे बड़ी आजकल सोशल मीडिया है ना। सोशल मीडिया में झूठी खबरें, ऑनलाइन जो हम हेट कमेंट्स या किसी की प्राइवेट लाइफ को हमने एक्सपोज करना, ये सारी तड़पन के अंदर ही आ जाती हैं फिर ये चीज़ें तो। लेकिन चलो ये हो गया, ठीक है, हमने धर्म को जोड़ा था परमात्मा से, ठीक है। तो अब हम इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा बिल्कुल एक साइड पे कर दें, आप कोई ऐसा रेफरेंस दे के समझाना चाहेंगे किसी ग्रंथ का या किसी घटना का, महाभारत का या किसी और का, जिससे थोड़ा सा और समझने में, क्योंकि लोगों को जब हम धर्म की बात करेंगे ना, तो हम लोग ना उसी दिशा में जाएंगे, ग्रंथों की तरफ बढ़ेंगे, या हम अपने जो हमें दिए जाते हैं रेफरेंस, भगवान जो हमें सामने दिखाए जाते हैं, फिर हम उनके ही रेफरेंस कहानियाँ किस्से बताए जाएंगे। उसमें आपके पास कोई संदर्भ में में आप समझाने की कोशिश करेंगे, अगर हम इन मॉरल इन चीज़ों को इनको हटा दें तो? मैंने जो कहा था कि जितना मैं वो हमारा परमात्मा से दूर होता है, हाँ जी, उतना हम अधर्म की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, यानी कि जब हमारा मैं पूर्णतया हमारे इस स्थूल शरीर से जुड़ जाता है, जब मैं समझने लगता हूँ कि मैं यही हूँ, और लगभग आम आदमी ऐसा ही समझते हैं सभी, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हमारी बुद्धि हमारे इसी शरीर के हित के संबंध में निर्णय करने लगती है, और यही अधर्म की शुरुआत है कि यदि मैं समझ रहा हूँ मैं अरविंद हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी हमको जैसे ये भी पता है कि हमने जन्म लिया और इसके बाद हमें मर जाना, इतनी मेरी लाइफ है। तो इसमें बुद्धि क्या निर्णय करेगी कि मैं इसको जितना भी सुविधापूर्वक जी सकता हूँ जीऊँ, और इसके बाद अगर इससे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ आगे भोगना नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, तो मैं दूसरे का लूट के भी अगर ले सकता हूँ तो ले लूँ, दूसरे का छीन सकता हूँ छीन लूँ, दूसरे को मार सकता हूँ मार लूँ। कुल मिला के बस मैं प्रमुख हूँ, बाकी सब नगण्य हैं। तो यहाँ से पाप की शुरुआत होती है। अब जैसा कि आपने धार्मिक मुद्दों की बात की है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी वही चीज़ आती है। अभी जैसे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, तो अगर हम उसको बहुत गौर से जब देखेंगे, जो कट्टर बोले जाते हैं, कट्टर धार्मिक, तो वहाँ पे वो धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो धर्म को महान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो स्वयं उस धर्म से जुड़े हैं। तो धर्म की आड़ में वो स्वयं को महान सिद्ध कर रहे हैं। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, तो यदि मैं कट्टर हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, यदि हिंदू धर्म महान हो रहा है या महान सिद्ध हो रहा है, तो इसमें चूंकि मैं इससे जुड़ा हूँ, तो जुड़ा होने के कारण मैं भी महान हूँ। जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं वो तुच्छ हैं। तो ऐसी सोच डेवलप होती है। हम धर्म की आड़ में स्वयं को महान सिद्ध करते हैं, और वास्तव में अगर हम सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म महान हो, सिद्ध होने की बात नहीं, अगर महान हो तो हम अपना आचरण ऐसा करेंगे कि जिससे लोग स्वयं ही हमको महान समझेंगे, और चूंकि हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो लोग हमारे धर्म को भी महान समझेंगे। तो व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रभावित हों। महान व्यक्तियों के जो भी लक्षण वर्णित किए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, मोहम्मद साहब के जो लक्षण हैं, ईसा मसीह के हैं, बुद्ध के हैं, या राम के हैं, कृष्ण के हैं, तो अगर उनके लक्षण हम में आए तो हम भी महान होंगे और हमारे साथ हमारा धर्म भी महान होगा, और लोग स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। यदि हम किसी से कहें, अभी जबरन किसी से स्वीकार करवाएं, मैं हिंदू हूं, अगर कोई मुझसे जबरन कहे कि आप जय श्री राम बोलो,
तो मुझको पीड़ा होगी। वैसे तो मैं बोलता ही हूँ कि जय श्री राम या राम जी, जय राम जी की, ये चीजें मैं खुद ही बोलता हूँ, नॉर्मली बोलता हूँ। लेकिन कोई जबरन बुलवाए कि आपको बोलना ही पड़ेगा, तो बोलने में मुझको पीड़ा होगी। मैं हिंदू धर्म से ही हूँ तब भी मुझको पीड़ा होगी। फिर यदि किसी और धर्म वाले से बुलवाया जाए तो उसको भी पीड़ा होगी। तो मतलब कि धर्म को जब आप जबरन अगर स्वीकार किसी से करवाएंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो ऐसे में व्यक्ति डर में अगर स्वीकार भी करता है, फिर भी वो अंदर अंदर धर्म को अस्वीकार ही करेगा, उसे गलत ही समझेगा। तो सच पूछो तो यदि इस तरह से आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे, तो ऐसे में तो आप अपने धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार नहीं है। श्री कृष्ण को लेके कुछ कंफ्यूजन, कुछ पब्लिक फॉर्म के सवाल आते हैं कि जो उन्होंने महाभारत में डिसीजन लिए, जी जैसे कि कर्ण को जी जिस अवस्था में मारा गया, जी द्रोणाचार्य के लिए झूठ का जी जी उपयोग हुआ, जी दुर्योधन के अगेंस्ट भी रूल ब्रेक कर दिया गया जी इशारे से कि इसकी जांग पे मारना है, जी जी ऐसी महाभारत की हैं, ठीक है। तो जब ये जो बातें आती हैं ना, ये इन पॉइंट को जब रखा जाता है कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने भी शायद अपने ही बनाए हुए रूल को फॉलो नहीं किया, वो अधर्म नहीं हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं ग्रंथों पे बात करना ही नहीं चाहता था, लेकिन आपने बात छेड़ी है तो मैं कुछ बोलूंगा जरूर। क्योंकि लोगों को लेकिन समझ आएगी ना, कनेक्ट करते नहीं हैं नहीं, हम मतलब लोग। बात ये होती है ग्रंथों में, चाहे किसी भी धर्म के ग्रंथ हों या कुछ भी हो, तो वहाँ पे जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उपमा के रूप में लिखी जाती हैं। आप बात छोड़ नहीं सकते ना, आपने श्री कृष्ण की बात की, वो खुद में नहीं एक नहीं, ग्रंथ है। मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ जी। उपमा के रूप में कुछ लिखा जाता है, जैसे किसी चीज को किसी चीज के समान बताया गया। हम्म तो अगर उपमा है, अब मान लो किसी ने कहा कि उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ी के समान हैं, या उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके होंठों की जगह पे गुलाब की पंखुड़ी रखी है। तो बहुत से ग्रंथों में बहुत सी जगह पे उपमा होती है, तो इसलिए मैं ग्रंथों पे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जैसे आपने जो कहा है, तो उसके संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि यदि वास्तव में ऐसी कोई परिस्थिति होती है, तो वहाँ पे देखा ये जाता है कि समाज खुशहाल कैसे रहेगा। जिस तरह से समाज खुशहाल रहेगा वही धर्म है, और जिस तरह से समाज दुखपूर्ण होगा वही अधर्म है। तो यदि दुर्योधन का राज्य रहता तो समाज के खुशहाल होने की संभावना नहीं होती, तो इसलिए उसका राज्य खत्म होना आवश्यक था। तो उसके लिए जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, वो सब करना उचित है। जो मेरे रूल्स हैं या रेगुलेशन हैं वो सही हैं, मुझे ये लगता है, आपको लगता है आपके सही हैं, तो फिर जंग है। अब उसमें कौन जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, यदि यहाँ पे हम धार्मिक दृष्टिकोण से अपने की बात करें, तो इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, जो भी हैं, वो सभी मेरे अपने हैं। जी। पहली चीज, हम्म क्योंकि उसी परमात्मा का मैं सभी शरीरों से प्रकट हो रहा है, तो इस हिसाब से सभी तो मेरे अपने हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वो मैं किस विचार के साथ जुड़ा है, किस अहम के साथ जुड़ा है, उस अहम के आधार पे सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं। तो उस, अब यदि मान लीजिए उस अहम से जुड़े होने के कारण दो वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक अपने अहम को महान बता रहा है, एक दूसरा अपने अहम को, तब तो फिर वो दोनों ही अधर्म के मार्ग पे हैं, वहां धर्म की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि वो दोनों ही अपने अहम को ऊंचा करने के लिए दूसरे को नीचा बता रहे हैं। तो वहां पे धर्म अधर्म का युद्ध नहीं, अधर्म अधर्म का युद्ध है। जैसे आपके दो बेटे हैं, और आप ये ना कहें कि किसी बेटे को कि मैं इसे नहीं मानता या कम मानता हूँ, बल्कि आप ये कहें कि मैं इसे ज्यादा मानता हूँ, एक बेटे को कहें, तो जाहिर सी बात है इसमें छुपा हुआ है कि आप दूसरे बेटे को कम मानते हैं। तो यदि हम ये कहते हैं कि मेरा धर्म महान है या मैं महान हूँ,
मेरा धर्म महान है, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कि हम दूसरे के धर्म को छोटा कह रहे हैं। और वास्तव में यदि जब कोई अपने ही धर्म को, मैं ये नहीं कहता आप दूसरे के धर्म को पढ़ो, ज्यादातर लोग तो होते हैं अपने धर्म को न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न अनुसरण करते हैं, बस दूसरे के धर्म पे कमेंट करते हैं। कोई भी हो, यदि आप अपने धर्म के अनुसार चलकर भी वहां तक पहुंचते हैं, मेन चीज तो है कि वहां तक पहुंचना, परमात्मा तक, अपने मूल स्वरूप तक पहुंचना। तो आप किसी भी मार्ग से चलें, और मेरा ये मतलब मैंने देखा है, जो पढ़ा है, जाना है, उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि सभी धर्मों में वो मार्ग है। ऐसा कोई धर्म ही नहीं है, तथाकथित धर्म भी, कि जिसमें वो मार्ग है नहीं। मार्ग तो सभी धर्मों में है। आप अपने धर्म में बताए मार्ग से वहां तक पहुंचो, लेकिन पहुंचने के बाद आप निर्णय करो कि आपका धर्म महान है या दूसरे का महान है। अभी जैसे इस कमरे में आने के कई मार्ग हैं, ये दरवाजा, ये दरवाजा, वो दरवाजा, तो मूल चीज तो यहाँ तक आना है। आप इस दरवाजे से आओ, उस दरवाजे से आओ, भले ही थोड़ा फेर है, लेकिन आ जाने के बाद रास्ते का क्या मतलब है? आपको जो भी सुविधाजनक लगे आप उस दरवाजे से आ जाओ, लेकिन बस आ जाओ। लेकिन ये जो धर्म के लिए लड़ते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये बाहर ही खड़े हैं और कहते हैं कि नहीं, जो उस दरवाजे से जा रहे हैं वो गलत हैं, इस दरवाजे से जाने वाले सही। अभी वो भी अंदर नहीं गए, उन्हें नहीं पता किस दरवाजे से जाना यहाँ ज्यादा तक ठीक। पहुँचने का जो मार्ग है वो तो धर्म का हुआ मार्ग, हम तो बात अधर्म पे कर रहे हैं ना। हाँ, अब अधर्म पे जो बात हो रही है उसमें जैसे मैंने बात की श्री कृष्ण की, महाभारत का एक उठा लिया, एग्जाम्पल उठा लिया, क्योंकि पब्लिक फॉर्म से ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसमें पांडव, हमें लगता है कि कौरव गलत थे, पांडव सही थे, लेकिन जब पांडवों की बात आती है तो उसमें भी फिर सवाल आते हैं कि युधिष्ठिर का जुआ खेलना। अगर हम ये बात करेंगे कि क्या चीज़ बुरी है और क्या सही है, तो उसमें जुआ सबसे ऊपर आ जाता है, जो किसी का ना हुआ, ठीक है, और कहीं आकर पांडवों का भी नहीं हुआ। भीम को जैसे गुस्सा आना, ठीक है, और अर्जुन की भी उसमें कन्फ्यूजन थी काफ़ी। चलो उसी के लिए पूरी एक कह लो कि ज्ञान खोला गया वहाँ पे, है ना। वार के जो युद्ध के नियम भी होते हैं, तो ये नहीं है कि युद्ध हो रहा है, युद्ध के नियम हैं, तो युद्ध के जो नियम हैं वो भी तोड़े गए। तो ऐसी भी बातें हुई, ये पांडवों की तरफ से हुआ, और उनको कमांड करने वाले हमें पता है कि वो श्री कृष्ण ही थे। और जिस तरह से कर्ण को मारा, या जैसे मैंने द्रोणाचार्य की बात की, तो यहाँ पे फिर जब हम इस नज़रिए से एक बंदा धर्म या धर्म को समझने के लिए बैठता है या देखता है ना, वो बहुत कन्फ्यूज़न में चले जाता है कि अब मैं किस तरह से डिसाइड कर पाऊँ। तो इसीलिए मेरा सबसे पहले तो यही कहना रहता है कि आप किसी पुस्तक को पढ़ के या किसी से सुन के, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन इससे भी आप धर्म या अधर्म डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो आपके अंदर की चीज है, और आप उसको तभी ठीक ठीक समझ सकते हैं जब आप अपने अहम से मुक्त होंगे। तो पहले तो आप इसे ही ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं, तो पहले तो आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए। मतलब ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा? जी जी जी, ज्ञान वास्तव में वो सूत्र है जिससे हमें जो भी जानने योग्य है वो सब हम जान लेते हैं। अभी हम स्वयं को ही नहीं जानते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको देख रहा हूँ, हाँ जी, तो अगर नॉर्मली लोगों की बात की जाए तो वो तो इस प्रक्रिया को भी नहीं समझते हैं कि देखने की प्रक्रिया क्या है। इन इंद्रियों के द्वारा हम उस सत्य को नहीं जान सकते। इन इंद्रियों के द्वारा हमें जो मिलता है वो ज्ञान नहीं है, चाहे वो आंखें हो, कान हो, नाक हो, जीवा हो, त्वचा हो। ये जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, पहली चीज। दूसरी चीज है, हमारे मन और बुद्धि की पहुंच भी ज्ञान तक नहीं है। ज्ञान का अर्थ है हमारे अहम का मिटना, वहां तो अहम भी नहीं पहुंच सकता है। इसी को कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। मतलब कि जब तक अहम है तब तक परमात्मा प्रकट नहीं होगा।
वहाँ पे सिर्फ एक ही है और परमात्मा ही है। और परमात्मा अगर मिट जाएगा, अहम बचेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मिटना अहम को है, यानी कि आपको तो मिटना ही है। आपने बात की कि इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान को ना समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। जी, जी। समझाने वाले तो दावा करते हैं, तो वो नहीं, अधर्मी हैं। नहीं, देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यदि जैसे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है हुँ, और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे अर्थों में तो ज्ञान है। हुँ, मैंने अनुभव किया है, ये हुँ, मेरे अर्थों में ज्ञान है। हुँ, लेकिन ये आपके लिए ज्ञान नहीं है। हुँ। नहीं, मैं अगर कल को उठ के कह दूँ कि मैं यार हाँ, ज्ञानवान हूँ, आपने आओ जो मैं तुमको सुना है। ज्ञान दे देता हूँ। हाँ, चलो मैं अपने पे बात ले लेता हूँ, हाँ, हाँ, किसी की नहीं करता। आप मेरे पे बात रख के हाँ। जवाब दे दीजिए। तो अब इस पोजीशन में मैं बोलता हूँ कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, आओ मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मैं दे सकता हूँ, हाँ, दूंगा तो अभी मैं ज्ञानेंद्रियों से, इन्हीं जो आपने 5 की जी, बात की है जी, ना, जी, जी। उसी जीवा से, आँखों से या हाथों से समझाऊँगा या पढ़ाऊँगा या जैसे भी है, ठीक है? तो फिर मैं तो अधर्मी हुआ ना? देखिए, अभी जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ जी, आपको अनुभव नहीं है, हाँ जी। तो आप उस संबंध में अगर पहली बात तो जानते ही नहीं हैं हुँ, और फिर इसे मैं ज्ञान देना भी नहीं कह सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ हुँ, कि ज्ञान मैं दे रहा हूँ, तो ये गलत है, ये ज्ञान नहीं है। हुँ, ज्ञान की तरफ इशारा इसे हम कह सकते हैं। हुँ, यदि ये मेरा अनुभव है, तो मैं कहूँगा कि मैं ये बता रहा हूँ, आप भी यहाँ तक पहुँचो, मैं ऐसा बार-बार कह रहा हूँ। हुँ, तो ये आपके लिए इशारा है कि आप यहाँ तक पहुँचो, ये हुँ, ज्ञान नहीं है। हुँ। तो यदि मैं इसे ज्ञान कह रहा हूँ, तो ये गलत है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो ये गलत है। सिंप्लीफाई करूँ, ज्ञान से भाव परमात्मा को जानना? ज्ञान, हाँ, परमात्मा को जानना भी नहीं कह सकते इसको, हुँ, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं को जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। और वो जानना फिर जानना ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो सदा से ही जानता है। हुँ, इसलिए इसके लिए कोई शब्द तो नहीं है अंतिम अवस्था के लिए। हुँ। बस इतना कह परमात्मा सकते को हो कि कुछ अहम का मिटना। हुँ, और मिटना भी क्या, वास्तव में अहम जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं, वो एक भ्रम है या अज्ञान है। हुँ। तो उस अज्ञान का खत्म होना ही मान के चलिए ज्ञान है। किसी भी रंग का हो, जी, किसी भी संस्कृति का हो, जी, उसके लिए अध्यात्म बहुत जी, आवश्यक है। जी, जी। इसको थोड़ा आप कम शब्दों में समझा पाएँगे? देखिए, ऐसा है कि हम, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी धर्म से हो, पूरी दुनिया में सभी मनुष्यों का एक प्रमुख उद्देश्य रहता है कि वो सुख शांति से रहना चाहते हैं, हुँ, लगभग सभी लगभग मनुष्य। सर। वो अलग विषय है कि किसी को सुख किसी कार्य से मिलेगा ऐसा सोचता है कोई, और कोई सोचता है किसी कार्य से मिलेगा। वो अपनी-अपनी हुँ, सोच है, अपने अपनी अपने बुद्धि के अनुसार। हुँ, लेकिन चाहते सभी सुख हैं। हुँ, और जिस तरह से हम संसार में जीते हैं, जब तक हमारा अहम है, हुँ, वस्तुओं से सुख की अनुभूति थोड़ी देर को होती भी है, हुँ, लेकिन हम उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते, पूर्णतया सुखी नहीं हो पाते। जैसे कि मान लीजिए, अभी हमको मोबाइल की चाहत है और मोबाइल मिलने से हमें क्षणिक सुखी खुशी मिलेगी भी, लेकिन होगा क्या अगर हमको बहुत ज़्यादा चाहत है मोबाइल की, तो अब हमको मोबाइल मिलने के साथ चिंता भी होगी कि मोबाइल कहीं टूट ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। उसका यूज़ हम उस तरह से नहीं कर पाएँगे, जैसे हम उस तरह से करते जब हमको उससे कोई मोह ना होता। तो मोह जो भी है, ये हमारे दुःख का कारण है, हमारे भय का कारण है, हमारी चिंता का कारण है। तो जब तक ये मोह है, हम संसार को भी पूर्ण रूप से नहीं भोग सकते हैं। हुँ, तो यदि हमको संसार को पूर्ण रूप से भोगना है, तो उसके लिए हमें आध्यात्म में जाना ही जाना, मतलब पूर्ण आध्यात्मिक जब तक आप नहीं होते हैं, तब तक आप संसार का भी भोग नहीं कर सकते हैं। हुँ। परमात्मा को कुछ, जैसे हम अक्सर सुनते हैं, वो कुछ चुने हुए व्यक्ति ही हैं। ये परमात्मा सेलेक्ट करता है या हमारी खुद की इसमें कुछ इनपुट है, एफर्ट्स। एफर्ट्स हैं? सिलेक्शन का काम समष्टि मन का है, हुँ, एफर्ट्स सभी हमारे हैं, वो हमारे एफर्ट्स के अनुसार सेलेक्ट करता है। इसको ऐसे कह सकते हैं। हुँ। एक है कि मानव धर्म और तथाकथित
जो धर्म और धार्मिक व्यक्तियों, इसमें से कैसे इन लक्षणों को धारण किया जा सकता है? देखिए, चाहे मानव धर्म हो या तथाकथित धर्मों के धार्मिक व्यक्तियों की बात की जाए, हुँ, या मानव धर्म के हिसाब से जो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो धार्मिक व्यक्तियों के लक्षण सभी में समान ही लगभग बताए गए हैं। लेकिन मानव धर्म में जैसे ये नास्तिकों द्वारा जो माना जाता है, उसी को ज़्यादातर मानव धर्म उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ये समस्या रहती है कि वो ये तो बताते हैं कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा बनेगा कैसे, हुँ, इसका कोई समाधान वहाँ पे नहीं होता है। इसका समाधान ये जो तथाकथित धर्म हम कहते हैं, हुँ, इनमें इसका भी समाधान होता है। लेकिन हुँ, इसमें जो अशुद्धियाँ इनमें हैं, यदि उन्हें हटा दिया जाए, तो जो शुद्ध धर्म बचता है, हुँ, इन धर्मों के अनुसार, बाकी तो धर्म मूल रूप से वो परमात्मा ही है वास्तव हुँ, में। तो मतलब इनमें धर्म के मार्ग हैं, तो उन मार्गों से चल के कोई व्यक्ति उस धर्म तक पहुँच सकता है हुँ। और उस परमात्मा को या अपने मूल स्वरूप को जान सकता है। धर्म के अंदर जब हम देखते हैं एक भक्त के रूप में, आम जी, भक्त के रूप में जी। दिव्य शक्तियों की बात भी आती है। तो इसके ऊपर क्या है ये दिव्य शक्तियाँ? क्या है वाक़ई में और किस प्रकार से काम करती हैं या देखिए, आपने 2 बातें की, एक तो भक्त हुँ, की बात की है और दिव्य हुँ, शक्तियों की बात की है। हुँ, तो पहले हम ज्ञान की दृष्टि से दिव्य शक्तियों की बात करते हैं। हुँ, तो सृष्टि में हमने पिछली बार बात की थी, एक चेतन प्रकृति का केंद्र है। हुँ, वही ऊर्जा संपूर्ण पदार्थों को चला रही है। हुँ, तो जब साधक साधना के माध्यम से साधक का अहम वहाँ तक पहुँचता है, उस केंद्र तक पहुँचता है, उस केंद्र में लय होता है, तब वो सिद्ध अवस्था में होता है। वो साक्षात वही ऊर्जा ही हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में वो जो भी करना चाहे, यहाँ तक कि यदि वो पूर्ण उसमें लय है, तो उस अवस्था में वो बगैर छुए भी किसी स्थूल पदार्थ को हिला सकता है, मेरा ऐसा मानना है, यदि वो पूर्णतया उसमें लय है। और उसी ऊर्जा से रेकी करने वाले लोग रेकी भी करते हैं, और उस ऊर्जा से किरण निकल के सभी शरीरों में आती है। ये हमारे यहाँ से शरीर में प्रवेश करती है, और उसी को शायद आपके यहाँ पे आदेश जो बोला जाता है, हुँ, वो आदेश वही है कि वहीं से वो आदेश आते हैं और उसी के अनुसार ये शरीर चलता है। हुँ, तो जो साधक वहाँ तक पहुँच जाता है, तो वो इस ऊर्जा के द्वारा होने वाले कार्यों में कोई भी परिवर्तन करने में सक्षम हो जाता है। तो वही सिद्धियाँ हैं, अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें। भक्ति की दृष्टि से देखें तो भक्त तो हर एक चीज़ को परमात्मा का चमत्कार मानता है। हालाँकि ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई सिद्धांत काम नहीं करता, लेकिन भक्त को सिद्धांत से मतलब नहीं होता है। वो सिद्धांत पे ध्यान नहीं देता और सिद्धांत को जानने का भी प्रयास नहीं करता, उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन सिद्धांत वहाँ पे भी होता है कि पहली चीज़ लगातार आप चिंतन करते हैं, बराबर वो छवि बनी रहती है। तो ऐसे में आपके इस पिंडी मन में जो छवि बनती है, वही छवि उस ब्रह्मांडीय मन में भी बनती है। और चूँकि परमात्मा की शक्ति हर जगह है और ब्रह्मांडीय मन भी शक्ति से भरा हुआ है, तो वो छवि शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है। तो फिर आप जैसी भी कल्पना करते हैं, क्योंकि वो आपकी कल्पित छवि है, तो वो आपकी कल्पना के अनुसार आपकी सामर्थ्य से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम वो करती है। आप जैसा सोचते हैं कि भगवान ऐसा कर देंगे, और वो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जबकि आप सिर्फ़ एक पे निर्भर हों। ऐसा हुँ, नहीं कि आज आपने इनकी पूजा की, सुबह शाम को इनकी पूजा की, कल इनकी पूजा की। तो ऐसी पूजा से, ऐसी भक्ति से ये
सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। किसी छवि या मूर्ति पूजा के अलावा अगर मैं किसी अपने में, चाहे वो अपनी प्रेमिका या प्रेमी में, जी, जी, या अपने माता में, पिता में, किसी रिश्ते में, जी, या अपने बच्चे में जी, भगवान का रूप मानकर जी, उसको रब मानता हूँ, जी, और उससे मुझे आगे बढ़ने में, जीवन में मैं गिरता नहीं हूँ, मुझे जी, पॉजिटिव एनर्जी ही आ रही है, जी, जी। ठीक है? तो इसमें क्या बुराई है? फिर मुझे क्या, तब भी मुझे उस छवि की ज़रूरत है? क्योंकि मैंने तो उनको अपना वो रब मान लिया। देखिए, कहना थोड़ा आसान होता है और करना थोड़ा मुश्किल ये होता है कि अगर पत्थर की मूर्त है, हाँ, तो आप जैसा चाहें कहें, जैसा चाहें करें, हाँ, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, पहली हुँ, चीज़। आपने अपने पिता को माना है रब, अभी पता चला कि पिता किसी बात से नाराज़ हुए, आपको गालियाँ दी, आपके अंदर तुरंत विचार आ जाएगा, यार ये तो बहुत बेकार है ना? हुँ। तो जहाँ पे रिएक्शन होता है हाँ, प्रेमिका को माना है, कल को वो किसी और किसी के और साथ से चली साथ गई, चली गई, तो फिर फिर मन में फिर विचार आ आप उसको फिर आप जाएगा। उसको रब नहीं मानेंगे, फिर आप हाँ, उसको डायन मानेंगे। हाँ। तो वहाँ पे मतलब वो चीज़ होना थोड़ा मुश्किल होती है। हाँ, अगर हम कोई आप में बदलाव ना हो, हुँ, तो संभव है, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपके भीतर जो छवि बनेगी। हुँ, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो सामने है, जैसे मैं आपके सामने हूँ, तो इस समय आप मुझको याद करें, ये आपके लिए संभव नहीं है। हुँ, जो चीज़ सामने है उसको आप याद नहीं कर सकते। हुँ। याद नहीं करने का मतलब आपके मस्तिष्क में इस समय मेरी छवि वो उस तरह से नहीं बन रही जो कल्पित करते हैं आप। तो ये छवियाँ कहीं इसलिए तो नहीं बना के रख ली कि जीवन में लाभ-हानि जो भी हो इस छवि पे छोड़ दो, नहीं, इसके लिए भी आप ताकि इसका आगे बढ़ता रहूँ, ये ना हो कि मैं डिप्रेस हो जाऊँ कि चलो कोई नहीं, ये हो गया, कोई नहीं, परमात्मा ने कर दिया, ये भी हो गया, ये भी परमात्मा ने कर दिया। हाँ, तो इस हिसाब से ज़्यादातर आप केसेज़ में कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और हुँ, दिक्कत हुँ, आती है। हुँ, यदि हुँ, आप अपने काम परमात्मा पे जब डालने लगते हैं, हुँ, तो आपकी जो श्रद्धा है, वो दोनों ही परिस्थितियों में डिग जाती है। हुँ, यदि आपका काम नहीं हुआ, तब तो आप परमात्मा से हट ही जाएँगे। जब ये कोई काम ही नहीं करते, तो ऐसी मशीन का क्या करना? हुँ, पहली चीज़। हुँ, दूसरी चीज़, यदि आपका काम हो गया, हुँ। तो काम निकल गया, उसके बाद आप तब तक के लिए परमात्मा को भूल जाएँगे जब तक कि अगला काम ना आ जाए। इस तरह की सोच, इस तरह का हमारा बर्ताव ची धार्मिक तो ना हुआ, ये अधर्मी हुआ? ये तो हाँ व्यवसाय है। नहीं, अधर्म ना भी कहें तब भी व्यवसाय है। क्योंकि धर्म-अधर्म के बीच में भी तो कुछ है। हुँ। सीधे धर्म और सीधे अधर्म नहीं, उसके बीच में भी कुछ है। आपने कहा था तर्कों के भंडार या तर्क के माध्यम से मैं बात कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। लेकिन धार्मिक और प्रेम में तर्क का क्या काम? देखिए, पहली चीज़ जो मैंने कहा था, तो मैं उस पे बात करता हूँ कि मैंने तर्क की बात इसलिए कही थी क्योंकि आज की युवा पीढ़ी तर्क को ही समझती है, पहली चीज़। हुँ, दूसरी चीज़ है कि मैं जो भी सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो वो तर्क के हिसाब से भी बहुत गलत था। जो लोग धर्म बता के पेश कर रहे थे, उसमें तर्क के हिसाब से भी बहुत गलत। हालाँकि जो परमात्मा है, जो मूल सत्ता है, सुपर पावर, उस पे कोई तर्क नहीं हो सकता। वो कैसा है, कैसा नहीं है, तो वो तर्क का विषय नहीं है। लेकिन नीचे जो सिस्टम चल रहा है, जब वो एक सिद्धांत है, तो उस पे उस सिद्धांत के अनुसार तर्क हो भी सकता है, वहाँ पे तर्क हो सकता है। अच्छा, प्रेम में जो तर्क की मनाही की गई है, वो अलग विषय है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग, जैसे मुझको मान लीजिए कुछ पता नहीं है, आप मुझसे आध्यात्मिक बात करने लगे, मैं कह रहा हूँ कि मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि मैं बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति हूँ। अब आप मुझसे आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एक विकल्प है कि मैं कह दूँगा कि तर्क से परमात्मा नहीं मिल सकता। तर्क करना वैध नहीं है परमात्मा के मार्ग में। तो मैं बच जाऊँगा, अपने अज्ञान को छुपा ले जाऊँगा। तो ऐसे तर्क की मनाही नहीं है अध्यात्म में। मतलब कि कहने का ये है कि साधक को जो निम्न स्तर से, मतलब अभी जिसने शुरुआत की है, उसको आम जन से तो तर्क नहीं करना चाहिए। जो लोग हुँ, आध्यात्मिक नहीं हैं, उनसे तर्क नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएँगे। उनकी चेतना का स्तर वो नहीं है। और साधक को किसी और से भी तर्क नहीं करना चाहिए।
ये भी सही है कि यदि वो मान लीजिए हार गया तर्क में, तो ऐसे में उसको आत्मग्लानि होगी, हुँ, ये भी ठीक है। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ज्ञान के लिए तर्क करना, कि मतलब सत्य की खोज के लिए यदि आप तर्क करते हैं, तो ऐसे तर्क में कोई बुराई नहीं है। यदि आप स्वयं को ऊँचा सिद्ध करने के लिए तर्क करते हैं, तो वो तर्क गलत है। हुँ, और आध्यात्म में यदि देखा जाए तो मनोमय कोश के बाद जो विज्ञानमय कोश आता है, वो तो तर्क और बुद्धि का क्षेत्र ही है। हुँ। तो वहाँ पे तो तर्क ही होता है। साधक स्वयं से तर्क करता है, हर विषय पे तर्क करता है। कितने परसेंट्स लोग आपको लगता है तर्क करते होंगे या वो इस भाव से सोचते होंगे? या बस फिर एक जा रहा है उसके पीछे दूसरा? ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि अच्छा, मतलब देखते हैं कि भेड़ की तरह, अगर यहाँ पे ज़्यादा भेड़ें इकट्ठा हैं तो ठीक है, बस लाइन लगा के चलते रहो। कि आमतौर पे यही है कि जैसा हमारा माहौल है या घर का जो प्रधान व्यक्ति है, जो भी विशेष है, जी, तो वो जिस भी धार्मिक स्थल पे या जहाँ पे भी जा रहा है, तो उसका ये होता है कि मैं अपने जो घर के जो दूसरे मेरे रिश्ते हैं पारिवारिक, तो उनको भी मैं वहीं लेके जाऊँ। हुँ, आपको क्या लगता है कि जैसे हर एक का जो धर्म का जो है, हर एक को इस बात की भी आज़ादी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को फ़ोर्सफुली अगर करते हैं, किसी तरफ लेके भी जाते हैं, ये मैं मॉरल बातों पे नहीं आता, वो सबका माता-पिता का भी अपना फ़र्ज़ होता है। लेकिन जब हम धर्म की जो आप बात कर रहे हैं ना, जो सच को जानने की, जहाँ पे खोज की बात कर रहे हैं, तो वो खोज तो अभी उसके मन में जागी ही नहीं, आई ही नहीं। हमने बस टैग लगा दिया कि बस आप इस धर्म से हो या फलाना संस्था से हो, दैट्स इट। तो ये भी तो वही हुआ ना जो एक के पीछे दूसरी जा रही है। हाँ, ये तो मतलब इस तरह से करना अगर जबरन आप ले जा रहे हैं, हुँ। तो वो ठीक नहीं है। हुँ, हाँ, अगर उसकी रुचि है, वो जा रहा है तो ठीक है। इस संदर्भ में हम बात करते हैं, रुचि है नहीं तो जैसे बच्चों को हम कुछ बातें जो बहुत छोटे हैं उनको शुरू करते हैं बताना, समझाना और धीरे धीरे वो बातें उन्हें समझ आनी शुरू होती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस बच्चे की भी तो इच्छा होती नहीं है, उसे भी पता नहीं है, और चाहे कोई बड़ा भी है, जब तक उसे वो स्वाद नहीं चखा और हम उसे चखा नहीं रहे, तब तक तो उसे नहीं पता ना। वो ये भी एक, मैं इसी संदर्भ में ज्ञान या धर्म के स्तर पे अगर ले जाऊं, जब तक मैं उसे लेके नहीं जाऊंगा उसे कैसे पता चलेगा। शायद कुछ लोग जिद्दी या अड़ियल, उनको तो धक्का ही से ही उधर लेके जाना पड़ेगा, उनकी लाइन चेंज करनी पड़ेगी ना, तभी तो अधर्मी धर्मी बनेगा ना। मतलब कब आप मर्यादा फिक्स करोगे कि डिसाइड करोगे कि अब तो बस, जहाँ हम ये वेट करते रहें कि इसको कर लेने दो, अधर्म करने दो, ठीक है, फिर हम इसे ले आएंगे, कैसे करेंगे आप? देखिए, बदलने का जो उपाय है, जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ है, उसके अनुसार तो मैं यही कहूँगा कि जिस दिन आप सच्चे धार्मिक हो जाएँगे, तो आपके नज़दीक जो भी रहेगा, वो या तो धार्मिक हो जाएगा या आपसे अलग हो जाएगा, 2 में से एक चीज़ होगी। यदि वो बदलने योग्य नहीं है, तो वो स्वयं ही अलग हो जाएगा, और यदि वो बदलने योग्य है, तो वो बदल जाएगा। मैंने देखा है, मैंने सबसे पहले मैंने ही शुरुआत की इस मार्ग पे चलने की, तो उसके बाद मेरे पिताजी ने शुरुआत की, उसके बाद मेरी माताजी ने शुरुआत की, और मतलब जो लोग, परिवार के अन्य लोग, जो लोग इस मार्ग पे नहीं चलने के योग्य थे, वो लोग अलग हुए, और वो अलग नहीं हुए तो हमें अलग होना पड़ा उनसे। बदलेंगे तो सभी एक दिन, जो पूर्णतया अधर्मी हैं, एक दिन उन्हें भी धर्म के मार्ग पे आना है। लेकिन किस जन्म में आना है, कब आना है, ये हम अभी निश्चित नहीं कह सकते हैं। तो इस जन्म में जिनको धर्म के मार्ग पे आना है, तो वो आपसे मिलके आ जाएँगे, क्योंकि आप जहाँ रहेंगे, यदि आप धार्मिक हैं, तो आप जहाँ भी रहेंगे, वहाँ की आबो-हवा बदल जाएगी। वहाँ की हवा में धर्म होगा, वहाँ की हवा में सत्य होगा, वहाँ की हवा में प्रेम होगा। उस प्रेम से प्रभावित होकर, आप जिस नशे की बात कर रहे थे,
तो जब आप प्रेम के नशे में मदहोश होंगे तो वहाँ पे जो कोई भी होगा उसे भी वो मदहोश बना देगी, वो खुद भी फिर नशे का आदी हो जाएगा। तो पहले आप तो प्रेम की शराब पिए। आप सोच रहे हैं कि मैं पहले इसको धार्मिक कर दूं, तो ये नहीं हो पाएगा। आप दूसरे को धार्मिक नहीं कर सकते, पहले आप धार्मिक हो जाएं, दूसरा तो हो ही जाएगा फिर। हमने पिछली पॉडकास्ट में भी और इसमें भी जो मैंने समझा कि आपकी जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, उसमें मैक्सिमम आप जो एग्जांपल्स जहाँ जिसमें भी बात करते हैं, आप सामाजिक रूप में बात कर रहे हैं कि समाज के लिए क्या अच्छा है, वो जो अच्छा है वही धर्म है, वही धार्मिक है। लेकिन अगर ये सामाजिक तौर पे ही धर्म है तो अध्यात्म कहाँ है? मतलब जो हमें बताया जाता है कि आगे ऊपर आकाश में जहाँ भगवान जो सबसे ऊपर, वो क्या है? मतलब जो अगला जन्म या उसकी बातें की जाती, बिकॉज हमारी जो कल से जो पिछली पॉडकास्ट में भी बातें हुई हैं वो इसी संदर्भ में हुई हैं, समाज के लिए, समाज में हमारे आचरण, हमारा व्यवहार। तो यही धर्म है, जहाँ यही भगवान है। तो फिर जो हमें बताया जा रहा है एक फैसिनेटेड वर्ल्ड, एक परियों का देश, देवता, जहाँ कुछ ऐसे संगीत, जहाँ सतयुग, जहाँ स्वर्गलोक, फिर वो क्या है? वहाँ तक तो मतलब वहाँ की बात कोई अलग बात है, जहाँ वो बात ही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, जो बताया जा रहा है वो भी झूठ नहीं है। जी, उसका सत्य क्या है फिर? जो स्वर्गलोक की बात की जाती है, जहाँ इसके बाद जब मैं जहाँ तक पहुँच गया हूँ, जहाँ भी बैठा हूँ आध्यात्मिक तौर पे, जो मेरी समझ है, जब तक इंसान चांद पे नहीं गया था तो पिछले कई सालों से, 100 सालों से, बहुत दशकों से पानी दे रहे थे, लेकिन चांद पे जाके पता लगा चांद पे तो पानी ही नहीं है, हमारा पानी पहुंचा ही नहीं, हम दिए जा रहे थे। रॉकेट सूरज के आगे लाखों सूरज पता कर चुके हैं हम आज विज्ञान की खोज से। जब रॉकेट निकलता है, लोग हमारे वहाँ पहुँचते हैं तो रास्ते में कहीं कोई बैठा दिखा नहीं, मंजी किसी ने चारपाई डाई हो, बैठा हो, या कोई ऐसी बात हो। तो हम जो ये ऊपर की बातें करते हैं ना, जो हम जिस स्वर्ग की बातें करते हैं, वो हमें कैसे दिखेगा? बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से, आपने कहा नहीं वो बात सही है, तो वहाँ तक पहुँचने का जी, कितनी दूर है वो? अभी मैं उसी विषय पे आता हूँ। हाँ जी। पहले हम थोड़ा नीचे से समझते हैं, तभी ऊपर की बात समझ में हाँ आएगी। जी। जैसे हमारा शरीर जो ये हमको दिखाई पड़ रहा है, चल रहा है, इसमें क्या-क्या है? कोशिकाएँ हैं, कोशिकाओं से मिलके ये बना है। लेकिन ये चलता कैसे है? ऊर्जा से, है ना? हम भोजन लेते हैं, भोजन पचता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज वो ब्लड में मिलता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है, कोशिकाओं में उसका दोहन होता है, उससे ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा हमारे इस पूरे शरीर में, हमारे शरीर के आकार में ही फैली हुई है। वो ऊर्जा वाष्प के साथ सम्मिलित है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि वो ऊर्जा, उसके केंद्र भी हैं शरीर में, 7 केंद्र हैं, जहाँ से वो डिवाइडेड है सभी अंगों में। सबसे मूल जो केंद्र है वो हमारा यहाँ पे है, इसको सहस्रार बोला जाता है, सबसे ऊपर का। तो ये ऊर्जा किससे नियंत्रित होती है? मन से। अभी जैसे आपने बताया कि रॉकेट भेजा, वहाँ पे नहीं दिखा, तो ऊर्जा से शरीर चलता है, इतना तो आप मानते हैं। आपने ऊर्जा को कभी देखा है? नहीं देखा है, लेकिन है, मानते हैं, क्योंकि उसके काम हमें दिखते हैं, इसीलिए मानते हैं। तो इसी तरह से मन है,
और ये मन भी कभी किसी को दिखा, जिन लोगों को नहीं दिखा वो भी कहते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो आपने नहीं देखा वो आप नहीं मानते, आप मानते हैं, उसे भी मानते हैं। तो मन हमारा इस ऊर्जा को नियंत्रित करता है, पहली चीज। एक तो ये काम है। मन जिसे हम कहते हैं वो हमारे मस्तिष्क का ही सूक्ष्म रूप है, जैसे कि हमारे शरीर का सूक्ष्म सूक्ष्म रूप ये ऊर्जा है, ये भी हमारे शरीर के आकार में है। तो ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म रूप हैं मन, बुद्धि, अहम। ठीक है। तो बहुत से लोग इन तीनों चीजों को मन बोल देते हैं, एक में मिला के मन, बुद्धि, अहम को। अहम को भी उसमें शामिल कर देते हैं, बहुत से लोग इसको अलग रखते हैं, वो अपने अपने शब्द वो जो कोई जिसको दे दे। तो मन का एक तो काम है इस ऊर्जा को नियंत्रित करना। दूसरा मन का काम है जो हम देखते हैं, जो इनपुट्स हमें बाहर से मिलते हैं इंद्रियों के द्वारा, ये सिग्नल जाते हैं भीतर मस्तिष्क में, वहाँ पे इन सिग्नल्स के आधार पे छवियां निर्मित करता है मन, कल्पित करता है। उन छवियों को देख के वो समझता है कि ये क्या है, बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि भी निर्णय करती है, जो हमने पहले से छवियां देखी हैं, समझी हैं, जानी हैं, वहाँ पे जो संचित हैं, उनसे मिलान करके बुद्धि निर्णय करती है कि ये क्या है। ठीक है। और अहम उन छवियों को देख के संतुष्ट या असंतुष्ट भी होता है, जो सुख दुख का मामला है उस मामले में उन्हीं छवियों को देख के अहम संतुष्ट या असंतुष्ट होता है। तो यहाँ पे ये सारा खेल जो चल रहा है, ये तो छवियों का खेल चल रहा है। और जो हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि परमात्मा की, तो जो व्यक्ति इस मन के कोष तक पहुंच जाता है, यानी कि अभी तो हम समझ रहे हैं कि हम शरीर हैं, ये स्थूल शरीर हैं। तो जो साधक साधना के माध्यम से यहाँ तक पहुंच जाता है कि वो समझने लगता है कि हम मन हैं, क्योंकि मन के द्वारा ही ये शरीर नियंत्रित हो रहा है। तो ऐसा साधक मनोमय कोष का बताया जाता है, माना जाता है। तो ऐसे साधक की संकल्प शक्ति बहुत ही तीव्र हो जाती है। वो जैसा संकल्प करता है वैसा प्रत्यक्ष से भाषित होने लगता है। तो ऐसी स्थिति के व्यक्ति मृत्यु उपरांत, जैसे अभी यदि एक अन्नमय कोष का व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका ये प्राण शरीर जो मैंने बताया, ऊर्जा का शरीर, ये इसके साथ मन, बुद्धि, अहम, ये सब इस शरीर से निकलता है। तो जब मनोमय कोष का साधक मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उसका मन और उससे ऊपर के शरीर यानी बुद्धि, अहम, वो निकलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का संकल्प इतना तीव्र होता है कि वो जैसा भी अपना रूप निर्मित करना चाहे निर्मित कर सकता है संकल्प के माध्यम से। किसी दूसरे जीव को भी जैसा शरीर देना चाहे दे सकता है। वो जिन सुविधाओं की इच्छा करता है उसके संकल्प मात्र से वो तुरंत चीजें प्रकट हो जाती है उसके सम्मुख, उसको ऐसा महसूस होता है। सभी कुछ महसूस होने की ही बात है। स्वप्न में कितना समय लगता है? आपने स्वप्न देखा कि आपको बाटी चोखा खाना है तो आप खाने लगे, तुरंत प्रकट हो गया, आपको वो आनंद भी आया। तो इसी तरह से स्वप्न लोक आप मान लीजिए जो है वो स्वर्ग लोक है। वहाँ इच्छा करते ही चीजें प्रकट हो जाती हैं। और स्वप्न में भी सारा खेल आपके मन का होता है। लेकिन जागृति में आपको जितना आनंद जिन चीजों से नहीं मिल पाता, उससे कहीं ज्यादा आनंद आप स्वप्न में अनुभव करते हैं। तो वही आनंद इस स्वर्ग लोक में भी अनुभव होता है। तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ये देवते भी इस तन को पाने के लिए तरसते हैं, जी जी जी। फिर इस तन में आके फिर उसी स्वर्गलोक को जाने के लिए तड़प रहे हैं। हम्म, तो जब वहां पे, जैसे आपने बताया, हम स्वप्न में जिस तरह से हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा उस जगह पे जाके, तो फिर वापस इस तन में आके इस सुख दुख में, इन चीजों में पड़ने की जरूरत क्यों महसूस हो गई देवताओं को? देखिए ऐसा है कि कोई कमी है स्वर्ग में? नहीं, कमी
उनके अनुसार तो कोई नहीं है, वैसे तो कमी है, लेकिन उसकी हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें उन्हीं के अनुसार बात करनी है। तो वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन होता ये है कि इनकी संकल्प शक्ति बहुत तीव्र होती है, जिसके कारण ये जैसा सोचते हैं वैसा इन्हें महसूस होने लगता है, प्रत्यक्ष होने लगता है। इन्हें क्या, ये दूसरे को भी वैसा अनुभव करा सकते हैं। जैसे यदि किसी देवता स्तर का जो जीव है, यदि उसने मान लीजिए कि कल्पना की कि यहाँ पे एक हाथी आ जाए, तो वो हाथी यहाँ पे आपको भी दिखा सकता है कि है। इसको आप जादू समझ सकते हैं एक तरीके से। तो मतलब कहने का ये है कि इनकी कल्पना शक्ति तीव्र है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी कल्पना का प्रयोग करते हैं, तो वैसे वैसे उनके मन की चंचलता भी बढ़ती रहती है धीरे धीरे। तो उनकी कल्पना शक्ति क्षीण होती जाती है, और जब उनकी कल्पना शक्ति क्षीण हो जाती है, वो कुछ भी प्रकट करने या कुछ भी करने के योग्य नहीं रहते हैं, तब पुनः उन्हें इसी शरीर में आके फिर से साधना करके अपने मन को केंद्रित करके फिर से वो कल्पना शक्ति तो ये भी बढ़ानी होती इसी है। चक्कर में, फिर देवता भी इस चक्कर में फंस गए हैं। हाँ, अगर वो स्वर्गलोक तक ही जाना चाहता है कोई, तब तो फिर वो यही चक्र है उनका। हम स्वर्गलोक तक की बात कर रहे हैं या उससे आगे भी कुछ है? नहीं, उससे आगे बहुत कुछ है। अच्छा, तो वहाँ कौन है? वहाँ पे जीव ही जाते हैं, उन्हें जीव ही कह सकते क्या हैं। मिलता है वहाँ पे? देखिए, स्वर्गलोक के बाद मतलब ये मनोमय तक का है स्वर्गलोक जो है, इसके आगे विज्ञानमय है। तो वहाँ पे जो जीव जाते हैं तो उनका मनोमय शरीर भी यहीं छूट जाता है मृत्यु के उपरांत, क्योंकि वो विज्ञानमय बुद्धि का क्षेत्र है। तो वहाँ पे जीव में जिज्ञासाएं होती हैं, वो जानना तो चाहता है, वो सभी कुछ जानना चाहता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब ठीक है, लेकिन उसका मन यहीं छूट जाता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती कुछ पाने की, कुछ अर्जित करने की, कोई चाह ऐसी नहीं रहती, जिज्ञासा रहती है। हम्म तो ऐसा जीव वो बंधा नहीं होता है, क्योंकि बंधते तो हम अपनी इच्छाओं से ही हैं, हम्म अन्यथा कोई बंधा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इच्छाओं का ही बंधन है। तो जैसे ही मन छूटता है, हमारी इच्छा खत्म होती है, हम मुक्त होते हैं, और फिर वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं मतलब रह जाती है, ऐसा नहीं कि आपको जन्म लेना ही है। फिर विज्ञानमय कोष का जो जीव होता है, वो चाहे तो धीरे धीरे, जैसे उसे जानने की इच्छा है तो धीरे धीरे वो जान भी लेता है। तो जो उसे जानना है उसने जान लिया, तो वो धीरे धीरे इसी क्रम से मुक्त होता हुआ पूर्ण मुक्त हो सकता है बगैर जन्म लिए। आप जिस सत्य सनातन की बात कर रहे हैं, जी जी। ये वही है स्वर्ग से आगे वाला? नहीं, जो सत्य सनातन जो है वो तो आप जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, ये देखिए, मार्ग हमें वहां पे हाँ लेके जाएगा? हाँ हाँ, मार्ग वहां तक ले वहां जाएगा। लेके जाएगा, जी जी स्वर्ग से भी आगे? जी जी। पूर्ण मुक्ता क्या है? पूर्ण मुक्त का मतलब है कि अहम किसी भी रूप में न रह जाना। किसी भी रूप में कैसे? मतलब किस किस रूप में रह जाता है हमारा जो स्वर्गलोक चले जाते हैं, फिर देवता जहाँ उससे भी आगे निकल जाते हैं? देखिए, देवता में जैसे मैं मन हूँ, ये देव श्रेणी का अहम है। मैं बुद्धि हूँ, ये विज्ञानमय कोष का अहम है। जो उससे भी आगे है। जी। मैं हूँ, ये आनंदमय कोष का अहम है, और उसके आगे ये अहम समाप्त हो जाता है। फिर होने का कोई भान नहीं रहता है, और बस जो परमात्मा है वही शेष रहता है। अरविंद जी, आपकी कोई इच्छा है? हालांकि शरीर रहते अहम पूर्णतया खत्म नहीं होता है कभी भी, पूर्णतया खत्म नहीं होगा, कुछ क्षण के लिए जा भी सकता है, फिर आता है, ये सब चलता रहता है, क्योंकि आप हैं तो आपको आपका भान तब तक रहेगा जब तक शरीर है। हाँ, यदि आपने उस पूर्ण मुक्त अवस्था का एक बार अनुभव कर लिया है शरीर रहते, तो आप शरीर छूटने के बाद पूर्णतया ही मुक्त हो जाएंगे। मैं पूछ रहा था, आपकी कोई इच्छा है? यदि इच्छा की बात की जाए तो हाँ, अभी तो मेरी एक इच्छा है। तो अभी वो परिस्थिति, अभी लेवल पे आना बाकी है कि जहाँ पे इच्छाओं का समापन हो जाता है? नहीं,
देखिए, इच्छाएँ यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेरी इच्छा है कि लोग धार्मिक हों। समाज जैसा होना चाहिए वैसा हो। मतलब जो विकृतियाँ हैं समाज की, ये विकृतियाँ खत्म हों। हम्म लोग सत्य को जानने का प्रयास करें, हम्म मेरी ऐसी इच्छा है। तो ऐसी इच्छा ये स्वयं से संबंधित नहीं है। मतलब जो स्वयं से संबंधित इच्छाएँ हैं, सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत पृथक अस्तित्व से संबंधित, तो वो इच्छाएँ आपके बंधन का कारण हैं। समाज हित की इच्छाएँ आपके लिए बंधन का कारण नहीं है। मेरी इच्छा है कि लोग ऐसे हों कि सत्य को जानने के मार्ग पे चलें। अगर नहीं भी चलेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम उनके लिए बार-बार यहाँ से बंधे हैं, हमको इस शरीर में ही रहना है। तो ऐसा नहीं है। समाज हित के नहीं चलना कार्य चाहते जी। आप चाहते हैं कि लोग समाज हमारा धार्मिक हो हुँ। और समाज हित के कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए कहाँ कमी है अभी? आपको लगता है कि वो, जैसे आपने शुरू में कहा आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी जी, जी, जी। और इसके अलावा आपको और क्या कमी दिख रही है? कि आपके एंड से क्या कमी है? आपकी आवाज़ पहुँच जाती है तो समाज का जो आप हित की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या-क्या ज़रूरतें हैं या कौन-सी कमियाँ आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो सबसे पहला मैसेज जो आपने पढ़ा था मेरा, तो उसमें मैंने मतलब वो जो लोग कह रहे थे कि मतलब जिस तरह की युग की कल्पना कर रहे हैं कि सतयुग आएगा, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ भी कंपल्सरी कही थी कि मतलब विनाश की बात जो मैंने की थी, तो वो मैंने इसलिए की थी कि जैसा कि आप लोग देखते होंगे, कभी कुछ ऐसी खबर आ जाए कि ये चीज़ कम है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के संबंध में हो, गैस के संबंध में हो। इससे पहले एक बार हमारे इधर नमक के संबंध में अफ़वाह उड़ी थी कि मतलब नमक अब नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक कि जो लोग खाने वाले मतलब सिर्फ़ खाने के लिए नमक ले रहे थे, उन लोगों ने भी एक-एक बोरी नमक उठाया। उनको 1 बोरी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि अब नहीं मिलेगा, कम है, तो उठा लो। तो वही चीज़ आज दुनिया में हो रही है हुँ, कि जो भी संसाधन हैं, जनसंख्या इतनी अधिक है कि सभी को लग रहा है कि संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो सभी चाहते हैं कि सभी संसाधन हमारे ही पास हों। तो ऐसी सोच हमको उधर की तरफ सोचने ही नहीं देती है और ऐसी सोच ही अधर्म को बढ़ा रही है हुँ। कि जब हम चाहते हैं कि सभी संसाधन हमारे पास हों, तो हमारे भीतर से जो प्रेम है, जो मानवता है, वो खत्म होती जा रही है। हम किसी भी तरीके से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो जब परमात्मा विनाश करेगा, जनसंख्या कम होगी। अभी जैसे आप देख रहे हो कि पड़ोसी-पड़ोसी से लड़ रहा है कि आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अभी यदि 100 किलोमीटर में 2 मकान हों, एक इस छोर पे, एक उस छोर पे, तो दोनों ही कहेंगे भैया ऐसा करो आके मेरे मकान में रह लो। दोनों लोग एक साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, प्रेम व्यवहार से रहेंगे। तो कहने का मतलब है ये कि जब संसाधनों की कोई कमी नहीं महसूस होगी, जब कम लोग होंगे, असुरक्षा महसूस होगी, तब स्वतः ही उनमें प्रेम बढ़ जाएगा। तो सब उसके लिए आराम से लोगों को रहेंगे। मरने की क्या ज़रूरत है? संसाधन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत क्या है आप कर या सकते हैं? संसाधन ही उतने नहीं, हैं हमारे आप क्या पास? पृथ्वी को बड़ा कर सकते हैं? हुँ, पॉसिबल है? हुँ, भाई देश भी ऐसा ही सोच रहे हैं सभी। वर्तमान में सोच देखो, जो हुँ, राजनेता हैं, जो हुँ, देश चलाने वाले हैं, वो भी सोच रहे हैं कि पड़ोसी का देश ये मेरे में आ जाए, हुँ, है ना? तो हुँ। आप पृथ्वी को तो बड़ा नहीं कर सकते। प्रेम पे आते हैं अरविंद जी। आपने कहा कि 100 किलोमीटर पे कोई दूसरा रह रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे घर पे आ जाओ। हमारे इस जो जितना भी बड़ा नंबर हमारी पॉपुलेशन का है, आपको लगता है कि तब ये फील होगा, अब हमें नहीं फील हो रहा? जी। मतलब कम लोग होने से प्यार आपको महसूस होगा या ज़्यादा लोग होने से?
कम लोग होने से। कम लोग होने से जी। मतलब लोगों का नंबर डिसाइड करेगा। मतलब इतने ज़्यादा लोग होने पे भी हमारे पास इतनी वजह है, इतने रीज़न है झगड़ा करने के लिए। लेकिन प्रेम करने के लिए कोई प्रेम रीजन नहीं। प्रेम तो हम नहीं ना कर रहे फिर। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने हमारे पास चॉइस है ना। हाँ। मैं इनसे विचार चलो मिलते हैं, आपसे नहीं मिलते हैं, किसी तीसरे से मिलते हैं, मेरे पास तो चॉइस ज़्यादा है। ये कॉन्ट्राडिक्ट बात लग रही है मुझे। नहीं, इसका कारण है अभी मेरे पास चॉइस ज़्यादा है जी। तो भी नहीं कर रहे। जब हम 100 किलोमीटर पे कोई कोई होगा तो फिर तो मतलब वो बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, बात ये है कि अभी ज़्यादा लोग तो हैं, जी। लेकिन संसाधनों की भी कमी महसूस हो रही है। संसाधन कम और नहीं है। प्रेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ कि संसाधनों की कमी है नहीं, लेकिन महसूस हो रही। महसूस होने से क्या है कि मान लीजिए मुझे लग रहा है कि पैसा कम है, तो पैसे की बात ले लेते हैं। प्रेम के संसाधन देखिए, तो इंसान है ना, हम तुम हैं, ठीक है। हम अगर मैं हूं तो संसाधन है प्रेम का, अगर मैं ही नहीं रहा तो प्रेम का संसाधन कहाँ से नहीं, रहेगा। देखिए मैं जो अगर कह रहा हूँ अभी थोड़ा बोलने अगर देंगे तो हम जी। कुछ बताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब संसाधनों की कमी महसूस होती है तो जो संसाधन आपके पास हैं, हम चाहते हैं कि वो संसाधन हम ले लें। तो पहली चीज तो यदि हम चाहेंगे, अगर प्रेम से आप दे देते ले लेंगे, लेकिन आपके अंदर भी ऐसी थिंकिंग है कि संसाधन कम है तो इनके भी संसाधन हम ले लें, ठीक है। तो दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति क्या होगी, बिजनेस की होगी। या यदि बिजनेस यानी कि नहीं सफल हो रहा, प्रेम से आप नहीं संसाधन हमको दे रहे हैं, तो हम उसको जबरन छीनना चाहेंगे। तो यहाँ पे प्रेम का कोई भाव ही नहीं आएगा। भाव कब आएगा, जब यदि हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। यदि हम अकेले हैं और हमें लग रहा है कि आप हमें बचा लेंगे अगर कोई संकट होगा, तो हम आपके निकट आएंगे, तो हम आपसे प्रेम के साथ बात करेंगे। अदरवाइज हमको संसाधन छीनना है तो हम आपको डराना चाहेंगे, हम आपको डराएंगे कि डर के आप हमको संसाधन दे दो। तो आप अपनी बात रखिए माया के ऊपर। माया क्या है? माया में मेरे अनुसार माया एक सिद्धांत है। जैसा कि लोग कल्पित करते हैं कि माया एक कोई स्त्री होगी जो व्यक्तियों के दिमाग को अपने अनुसार चलाती है, उन्हें भ्रमित करती है, संसार में भटकाती है। तो ये सिर्फ कल्पना, ऐसा कुछ नहीं है। माया एक सिद्धांत है, इसे योग माया भी कहते हैं अध्यात्म में। तो ये आपका योग कराने का सिद्धांत है, जो आपको जड़ पदार्थों से भी जोड़ता है, और यही सिद्धांत आपको परमात्मा से भी जोड़ता है। तो ये जो जोड़ने का सिद्धांत है, यही माया है। अब ये कैसे काम करता है, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले की यदि बात की जाए तो गेम पबजी चलता था, बहुत ज़्यादा चलता था। तो उसमें सुनने में आया था कि बच्चे गेम खेलते खेलते ही अचानक मर जाते थे। तो आप भी यदि आपने गेम खेला होगा तो आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आप गेम खेलते हैं, किसी प्लेयर को ऑपरेट करते हैं आप, तो जब भी उसके साथ कुछ बुरा होने को हो, उसको गोली लगने को हो या उसकी डेथ होने के निकट हो, तो आपको भी अंदर से भय लगने लगता है। आप उसे ऑपरेट करते करते आप भी इधर उधर झुकने लगते हैं, और जैसे ही उसकी डेथ होती है, यदि बहुत ही रियल गेम लगने लगे तो उसकी डेथ मतलब अपनी डेथ महसूस होने लगती है। अगर बहुत देर तक गेम खेल रहे हैं, पूर्णतया पूरा ध्यान उसी पे है, तो मतलब सिद्धांत ये है कि आप जिस पे ध्यान केंद्रित करते हो, आप धीरे धीरे वही बनते चले जाते हो। अब चूंकि हम जन्म हमारा होता है, बचपन से हम देखते हैं कि हमने इच्छा की हाथ उठाने की, हमारा हाथ उठा, हमने कुछ पकड़ने की इच्छा की, हमने पकड़ा, हमने चलने की इच्छा की, पैरों द्वारा मैं चला, तो हमको लगने लगता है कि हम शरीर हैं। तो यही ध्यान केंद्रित करना, जब हम स्थूल पे केंद्रित करते हैं तो हम बंधते जाते हैं संसार से, और जब इसी ध्यान को हम अंदर की तरफ मोड़ते हैं, सूक्ष्म जगत की तरफ मोड़ते हैं, तब धीरे धीरे यही ध्यान हमको उस
परमात्मा से जोड़ देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माया बांधती भी है और माया छुड़ाती भी है। ये सिद्धांत ऐसा है, इसके एक तरफ तो ये परमात्मा से जोड़ता है, दूसरी तरफ संसार से। अगर संसाधनों की कमी है तो वो भी हमें खोज की ओर लेकर जाती है। नहीं, एक संसाधन कम होता है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने अब कहा ही नहीं पेट्रोल कम हो कमी है, रहा मैं है, ऐसा नहीं कहता हूँ। अब जैसे पेट्रोल का हमने ऑप्शन ढूंढा कि हम इलेक्ट्रिक पे आ जाएं, इलेक्ट्रिक का ऑप्शन आने वाले समय में जिस दिन इंसान ने अपने हाथ में एटम को संभालना सीख लिया ना, बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। अभी तो बॉम्ब बना है ना, अभी उसकी अंदर की जो ताकत को, उससे एनर्जी जब जनरेट करने लग गया ना, आम घरों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहुँच हो गई। तो इस तरह संसाधनों की कमी हमें, इंसान को वैज्ञानिक सोच से खोज की ओर ही लेकर जाती है। तो ये नहीं है कि संसाधनों की अगर कमी है तो उसका हम कोई इस तरह से अल्टरनेट ढूंढ लें। खैर, किसी डर से कंट्रोल करना है समाज को या लोगों के माइंड को, तो ये जो है ये अधर्म की बातें हैं। और धर्म सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है धर्म की खूबसूरती मैंने जो जानी है, जो देखी है, वो है खुद की खोज और सच को अपने को समझना और अपने अंदर जिज्ञासा, जो क्वेश्चंस, जो सवाल हैं, वो करते रहना, ताकि धर्म की खूबसूरती कि मैं बढ़ोतरी की ओर और जाऊं। बहुत अच्छा लगा आपसे, बड़े अच्छे आपके विचार आए हैं और हमने धर्म और अधर्म दोनों टॉपिक्स पे बात कर ली है। और मुझे लगता है कि आपकी बात को बहुत ज़्यादा क्लोजली, जहाँ तक आप अपनी सच को, सनातन को, जो आपने रास्ता दिया है, जो आपने स्वर्ग से आगे की भी बात की है, तो उसको समझ पाएंगे। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो कमेंट बॉक्स में फिर आएंगे, उस हिसाब से आप अगला जो है अपना जवाब भी दे पाएंगे। और उम्मीद है इसी रूप में बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। जी, शुक्रिया आपका अरविंद जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।